प्यारे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक बार फिर से मौका दिया कि हम उसके वचन से सीख सकते हैं। और सभी प्यारे भाई बहनों का परमेश्वर के वचन के अध्ययन में, बाइबल स्टडी में सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे नीति वचन का महत्व। नीति वचन मतलब ऐसे वचन जिसके द्वारा नीति निर्धारित होती है। नीति मतलब नियम, कायदे, कानून, सलाह, समझ। तो आज हम देखेंगे कि नीति वचन का महत्व। जैसे कि बाइबल हमें बताती है, नीति वचन जो है कि पुस्तक वो दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, यानी ये दाऊद के पुत्र जो इज़राइल का राजा सुलेमान है उसके नीति वचन हैं। और हम इन्हें देखेंगे कि सुलेमान जिसको परमेश्वर ने आशीष दी थी कि वो इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा, ना उससे पहले कोई इतना बुद्धिमान हुआ था और ना ही उससे अधिक बुद्धिमान कोई होगा। ये परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। तो ये उस राजा के, जो राजा सुलेमान है, उसके नीति वचन है। आइए हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है पहला अध्याय की पहली आयत से, दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म और न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। देखिए फिर, तो इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। तो जो इसको पढ़ेगा उसे बुद्धि और शिक्षा प्राप्त होगी और समझ की बातें समझे। और उससे सलाह है कि वो इसको समझे और शिक्षा भी प्राप्त करे और बुद्धि प्राप्त करे, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर समझने में हमारी मदद करता है, बुद्धि देता है और हमें उससे शिक्षा प्राप्त होती है। और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। और हम इंसान काम करने में क्या है, प्रवीणता हो, आलसपन ना करे, हमेशा तत्पर रहे, मेहनती रहे और धर्मी हो, न्यायी हो और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। और ये धर्म और न्याय और निष्पक्ष की शिक्षा पा के वो धर्मी, न्यायी और निष्पक्ष बन जाए कि भोलों को चतुराई और जवानों को ज्ञान और विवेक मिले, ताकि जिससे भोले लोग जो हैं वो चतुराई पाएँ और भलाई बुराई को समझें। कौन उन्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है, कौन उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, वो उन्हें समझ मिल सके, क्या सही क्या गलत है। और जवान को ज्ञान मिल सके और विवेक मिले, जिससे वो ये जान ले कि जो भी जवान कर रहा है वो सही है गलत है, उसका नतीजा क्या निकलेगा। ये भी हमें परमेश्वर से मिलता है, समझ, विवेक। कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए। जो बुद्धिमान होगा, जो इसे सुनेगा इस वचन को, वो अपनी विद्या बढ़ाएगा, ज्ञान बढ़ाएगा और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। और जो समझदार होगा उसे ये वचन जो है वो उसके लिए बुद्धि का उपदेश होंगे। तो वो बुद्धि का उपदेश इस वचन से पाएगा, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को, किसे, नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचनों और उनके रहस्यों को समझें। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा भेद है जिसे लोग बड़ी आसानी से ऐसे ही पढ़ के निकल जाते हैं और समझते नहीं हैं। देखिए ये जो नीति वचन है, क्या वचन बता रहा है यहाँ पे, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को, यानी परमेश्वर के नियम, कायदे, कानून को और दृष्टांत को, जो परमेश्वर दृष्टांतों का इस्तेमाल करता है, और बुद्धिमानों के वचनों को, किसके वचनों को, बुद्धिमानों के वचनों को, और उनके रहस्यों को समझे। यानी इन सब बातों के रहस्य भी हैं। तो जो इस पुस्तक को पढ़ेगा, परमेश्वर से बुद्धि मांगेगा, समझ मांगेगा, विवेक मांगेगा, तो उनके रहस्यों को समझेगा भी ये। तो इसमें इसका मतलब, अगर वचन में कोई बातें हैं जो लिखी है तो उसमें रहस्य भी है, और वो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो परमेश्वर के लोग होते हैं और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें समझ में आता है, समझाया जाता है। तो हमें जो है नीति वचन को पढ़ना है। आगे हम इतना ही देखेंगे कि नीति वचन का महत्व कितना बड़ा है। इससे हमें क्या क्या मिलता है, जिससे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्य को समझता है। तो हमें इतनी सारी आशीषें इस नीति वचन को पढ़ने से मिलेंगी। यही नीति वचन का महत्व है। आगे हम और देखेंगे। इसी वचन के साथ सारे लोग, भाई बहनों को खुदा बहुत आशीष दे और सभी को जय मसीह की। और आने वाले वीडियो में हम लोग जो है
नीति वचन के आगे जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है उसमें देखेंगे।